तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपको थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली दोनों तरीके से 3 लॉ पढ़ना है, जिसमें कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ न्यूमेरिकल है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहना चाहिए इसमें। पहला जो हमारा मेथड होगा उसको कहा जाता है इनिशियल रेट लॉ मेथड। दूसरा जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होता है ग्राफिकल मेथड। और तीसरा जो हमारे पास होगा उसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपना पहला इनिशियल रेट लॉ मेथड। और ये जो इनिशियल रेट लॉ मेथड होता है ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको इनिशियल रेट लॉ मेथड कहा जाता है। डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, चलेगा। बाकी आपको इसमें कुछ थ्योरी नहीं पढ़ना है। इनिशियल कंसंट्रेशन को, इनिशियल रेट लॉ मेथड को सीखने के लिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। इनिशियल रेट लॉ मेथड से कैसे ऑर्डर कैलकुलेट करना है आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे, क्लियर है ना। तो हम अब क्वेश्चन नोट करेंगे यहाँ, और उस क्वेश्चन से कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है वो आपको सिखाएंगे। तो आप इन तीनों मेथड को नोट कीजिए, फिर हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लिखे हैं एक रिएक्टेंट, एक रिएक्शन है हमारे पास ए, जिससे प्रोडक्ट बन रहा है। ए का कंसंट्रेशन आपको मोल पर लीटर में दिया हुआ है 2m और 4m। उसका रेट दिया हुआ है मोल पर लीटर पर सेकेंड में, ये पर सेकेंड या पर मिनट में हो सकता है। और कैपिटल M का मतलब है मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। 6 × 10⁻³ और जब इसका कंसंट्रेशन 4m हुआ तो इसका रेट हो गया 2.4 × 10⁻²। आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, तो जब कंसंट्रेशन चेंज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो गया, क्लियर है ना। आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो आपसे बोला जा रहा है कि कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड वैल्यू ऑफ के। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और आपको के का वैल्यू निकालना है। अब आप कंसंट्रेट होकर बिल्कुल ध्यान से देखिए कि कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे एकदम। आप एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं सर? आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है के इंटू a⁻p। होता है कि नहीं? बोलो बोलो सर, होता है। बहुत अच्छा बात है। देखो, अब इस एक्सप्रेशन पर ही आपका सारा काम हो जाएगा। आपने ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, अब आप इस एक्सप्रेशन पर ए के कंसंट्रेशन और उसके रेट को बैठा दीजिए। मतलब सर, जब ए का रेट 6 × 10⁻³ है तो के इंटू ए का कंसंट्रेशन 2m है, टू दी पावर कर दो p। चलेगा? चलेगा सर। जब ए का रेट, ये वाला रेट 2.4 × 10⁻² है, तब आपका के इंटू कहाँ गया? ए का कंसंट्रेशन है
4 चलेगा? बोलो यस सर चलेगा। देखो ध्यान से, क्लियर है सब? इसको आप ले लो इक्वेशन 1 और इसको आप ले लो इक्वेशन 2। अब यहां से आपको लगाना है दिमाग। क्या लगाना है? दिमाग। जो आपके पास है लगा सकते हैं बिल्कुल। बोलो यस सर। अब आपको इन इक्वेशंस को डिवाइड करना है। अभी हम सबसे इजी क्वेश्चन लिए, एक बात और बता दे, अभी हम अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं। अब आपको इक्वेशंस को डिवाइड करना है और इक्वेशंस को डिवाइड करके आपको ये दिमाग लगाना है कि हम वैसे डिवाइड करें कि मैक्सिमम चीजें कैंसल हो जाए। बोलो कैसे सर? जैसे सर बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, चलेगा? देखो जब हम 2/1 करेंगे तो क्या होगा? तो सर k से k हो जाएगा कैंसिल। हम यही कर रहे हैं, आप लिख के कर देना या यही कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। k से k होगा कैंसिल, चलेगा? यहां पर 4/2 करेंगे तो 2 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, चलेगा? अब आप एक काम करो, इसको लिख दो डिवाइड फॉर्म में, k को कैंसिल करके। पहली बार हम लिख देते हैं, बाद में हम यहां भी कैंसिल करके आपका काम कर देंगे, ठीक है? बाय द वे आप लिख दिया करो। तो 2/1 6 इंटू 10⁻³ बाई 2.4 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया सर? तो सर इधर बच गया 4/2 p। दोनों का पावर p है, चलेगा? अब एक का p एक का q मत ले लेना, आप a को ही लेकर चल रहे हैं। तो a का अगर एक जगह पावर p है तो हर जगह p ही रहेगा। अगर b रहता तो उसका हम q लेते हैं, क्लियर है ना? तो 6 इंटू 10⁻³ बाई 2.4 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 4/2। ये 10⁻² से 10⁻² कैंसिल होगा, यहां पर 10⁻1 बचेगा, चलेगा? इस पॉइंट को हटाकर हम 1 0 ऊपर ले जाएंगे तो +1 होगा, ये भी कैंसिल हो गया। 6 से हम थोड़ा इसको उल्टा लिख दिए हैं, सीधा कर देने दो, सीधा कर लेने दो, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 2.4 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻3, चलेगा? इस पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटाकर आप 1 0 यहां ला सकते हैं, या पॉइंट को हटाकर 1 0 लाइएगा तो ये 10⁻³ से -2 ही हो जाएगा। 10⁻² से 10⁻² कैंसिल, 6 से 4 टाइम्स में 24 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में 4 कैंसिल। क्या बच गया सर? देखो ध्यान से क्या बच गया। तो सर मेरे पास बच गया, इस साइड बचा 4 इज इक्वल टू, इस साइड बचा 2p। और आपको कैलकुलेट क्या करना है? तो सर हमको कैलकुलेट करना है p। कैसे कैलकुलेट करें सर? बहुत सिंपल, हम इस 4 को 2 लिख सकते हैं, चलेगा? और हम इसको 2p लिख सकते हैं। जब बेस सेम हो गया तो पावर को हम इक्वलिटी में ला सकते हैं, मतलब p का वैल्यू हमको मिल गया 2। दैट मीन्स कि ये जो रिएक्शन है ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, चलेगा? तो हम इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? देखो कितना इजी वे में कैलकुलेट हो गया, नोट कीजिए। इसके बाद k का वैल्यू, या चलो ना यहाँ k का वैल्यू कैलकुलेट ही कर लें, बाद में नोट करते रहना। k का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए p का वैल्यू जो 2 आया वो किसी भी इक्वेशन में रख दो, k का वैल्यू आपको मिल जाएगा। चलो जैसे इक्वेशन 1 में रखते हैं, आप लिख देना बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, ठीक है? तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k इंटू 2⁻2, क्योंकि p का वैल्यू आपको मिला है 2। क्या मिल गया आपको? तो आपको मिल गया k इक्वल टू
6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये आपको क्या मिल गया, तो 3/2 मतलब आप 1.5 ले सकते हैं, तो 1.5 इंटू 10⁻³ यूनिट लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पर जो था आपके पास वो m था, m का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर जो आपके पास था वो क्या था, तो वो था m पर सेकेंड। तो ऊपर में m पर सेकेंड था, नीचे m स्क्वायर था, तो m से m स्क्वायर मतलब ऊपर में m पर सेकेंड था, नीचे में m स्क्वायर था, एक m से एक m हो जाएगा कैंसल, ये m भी ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा m इनवर्स पर सेकेंड पर मोल लीटर पर सेकेंड। चलेगा, तो ये आपके पास आ गया k का वैल्यू। नोट कीजिए, इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग को बनाना है। देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको a प्लस बी प्लस सी, ये एक क्वेश्चन है, और a प्लस बी ही रहने दो, 1 से 2, फिर 2 से आएंगे 3, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। a प्लस बी है जिससे प्रोडक्ट बन रहा, a का b का कंसंट्रेशन गिवन है एट डिफरेंट रेट्स। चलेगा, यूनिट मोल पर लीटर में है, इसका भी मोल पर लीटर में, इसका मोल पर लीटर पर मिनट में है, इसके पहले वाले क्वेश्चन का मोल पर लीटर पर सेकंड में था। कोई मतलब नहीं, हम बोले थे आपको पर मिनट पर सेकंड कुछ भी रह सकता है। इसको बनाने का सबसे पहला तरीका कि आप इसका रेट लिखिए। कैसे लिखे सर? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आप सिर्फ रेट भी लिख सकते हैं या पूरा रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Q। देखो ऐसे लिखना, ओवरऑल रेट लिखना, ठीक ना, इंडिविजुअली मत लिखना। ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास केस है, और अब आपको इसमें P और Q फाइंड करना है। आगे का काम आप वीडियो को पॉज करके और खुद कीजिए, और उसके बाद हम बताते हैं। चलिए कीजिए। किए होंगे आप, विश्वास तो आप पर कर सकते हैं कि आप किए होंगे। चलिए हम बनाते हैं। जब रेट 1.2 इंटू 10⁻⁻6 है, तो K इंटू A का वैल्यू 3 टू द पावर P, B का वैल्यू 4 टू द पावर Q। जब रेट 2.4 इंटू 10⁻⁻6 है, तब K 3 टू द पावर P और 8 टू द पावर Q। देखो हम इसी को लिख रहे हैं, ध्यान देना। जब रेट 3.6 इंटू 10⁻⁻6 है, तब K इंटू 9 टू द पावर P एंड 4 टू द पावर Q है। ये आपके पास इक्वेशंस हैं 1, 2 एंड 3। आपको रेट कैलकुलेट करना है, आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना और K का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलेगा? आप एक बात हमको बताओ कि हम कौन से इक्वेशन को कैसे डिवाइड करें कि मैक्सिमम चीजें कैंसिल हो जाए। ध्यान रखेंगे कि P को सेपरेटली कैलकुलेट करना है, Q को सेपरेटली कैलकुलेट करना है। मतलब कैंसिल ऐसा करें कि एक बार पूरा P कैंसिल हो जाए तो Q कैलकुलेट कर लें, एक बार पूरा Q कैंसिल हो जाए P कैलकुलेट कर लें। चलो बताओ, बोलो बोलो। तो बोलो सर, एक काम कीजिए, अगर आपको P कैलकुलेट करना है तो आप इक्वेशन 3/1 कर दीजिए। आप सर इक्वेशन 3/1 कर दीजिए। क्या होगा सर? देखो, जब हम इक्वेशन 3/1 करेंगे, K से K हमारा हो जाएगा कैंसिल। चलेगा? 4 टू द पावर Q से 4 टू द पावर Q हो जाएगा कैंसिल। चलेगा? 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -6 हो जाएगा कैंसिल। चलेगा? बचेगा क्या? 3.6/10⁻⁻6
1.2 इज इक्वल टू 9/3 टू द पावर p। ध्यान से देख लो, बाकी सब गया, सब कैंसिल। क्लियर हुआ? बोलो यस सर क्लियर हुआ। 1.2 से 3 टाइम में 3.6 और 3 टाइम में 9, मतलब सर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर p। इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, मतलब कि p का वैल्यू 1 आ गया। बेस सेम है, पावर को इक्वल कर देंगे, p का वैल्यू 1 आ गया। वेरी सिंपल, समझ में तो आ ही रहा होगा। अब q कैलकुलेट करना है, बोलो क्या करें? ऐसा डिवाइड करें कि p पूरा कट जाए, q बच जाए। बोलो सर पूरा p को कैंसिल करने के लिए सर यही उपाय नजर आ रहा है कि इक्वेशन 2/1 कर दीजिए सर इक्वेशन 2/1 कीजिए। चलो किया जाए। जब हम इक्वेशन 2/1 करेंगे तो k से k हो गया कैंसिल, 3 टू द पावर p से 3 टू द पावर p हो गया कैंसिल, 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -6 हो गया कैंसिल। 2.4/1.2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, ये बचेगा 8/4 टू द पावर q। सर ये 2 बार में कैंसिल, ये 2 बार में कैंसिल। सर 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर q। सर q इज इक्वल टू आ गया 1। चलेगा दोनों केस में। वैसे अभी हम सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। हम आपको कंफ्यूज करके छोड़ेंगे, इतना ध्यान में रखिएगा, फिर आपका कंफ्यूजन दूर भी करेंगे। तो ये हमारे पास केस है, p का और q का हम लोग कैलकुलेट कर लिए। चलेगा? मतलब क्या? तो हम बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a इज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b इज 1, और हम बोलेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल में क्या करते हैं, सबको सम कर देते हैं, p प्लस क्यू, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और किसी भी एक इक्वेशन में आप p और q का वैल्यू को रख के, वैल्यू क्या रखना है, डायरेक्ट यहां से आप k निकाल देना ना, इसको इससे डिवाइड कर देना, 4 3 12 से डिवाइड कर देना, 12 से 1.2 हो जाएगा कैंसिल, 10 टू द पावर -5 बच जाएगा। समझ गए ना? क्लियर हो जाएगा। तो k का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, नोट करो। एक आपके पास और छोटा सा केस है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको हम और दिए हैं, और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना लेंगे। मेरा बात मानिए, प्लीज आप वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को अभी बनाइए, उसके बाद हम बनाते हैं, आप मैच कराइएगा। श्योर बनाइए, अभी बनाइए। आप हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, हमको आप गुरु मानते हैं, तो आपको मेरे आज्ञा का पालन करना होगा। मेरे आज्ञा का पालन कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके और अभी बनाइए। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चे तो अब तक बना लिए होंगे, जितना हम बकवास कर रहे इतना देर में। चलो देखा जाए। सबसे पहले सर हम रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर p। और सर सिर्फ यहाँ a है। सर काम तो बहुत आसान है, क्वेश्चन सर इतना छोटा भला कोई क्वेश्चन देता है। 6 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू k इंटू a, मतलब कि 3.2 टू द पावर p। इसके बाद सर 8.4 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ 6.4 टू द पावर p। सर ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब सर कौन सा दिमाग लगाएं कि सब हो जाए कैंसिल? बोलो सर यही तो लोचा है। सर 2/1 कर दीजिए। सर 2/1 करेंगे तो k कट जाएगा, 3.2 से 2 टाइम्स है, इसको भी कैंसिल कर देंगे सर, बहुत इजी आ जाएगा। और इसको इससे डिवाइड कर देंगे। चलो करके देखते हैं। सर k से k हो गया कैंसिल। सर 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -3 हो गया कैंसिल। बचा क्या? कब? यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। आपने डिवाइड किया है इक्वेशन 2/1
1 तब चलेगा। देखो क्या क्या बचा सर, हमारे पास बच गया 8.4/6 इज इक्वल टू 6.4/3.2 टू द पावर p। चलेगा? बोलो यस सर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 3.2 से 6.4 को 2 बार में काट दिए सर, बहुत आसान है ये तो। चलो, और 6 से 8.4 को सर कैसे काटे? बोलो कैसे काटे सर? 2 से इसको 3 टाइम्स में, इसको 4.2 टाइम्स में, चलेगा? फिर इसको सर काट दीजिए, 3 1 जा 3, 1 पर 2, 1.4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर p। अब बोलो सर ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया सर? 1.4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर p है। अब सर 1.4 को 2 के इक्वल हम कैसे करें? दिमाग लगाओ कि हम 1.4 को 2 के इक्वल कैसे कर सकते हैं। आप दिमाग लगा सकते हैं, आपके पास दिमाग है, बोलिए, बोलो बोलो बोलो। देखो आपने यहां पर आकर बहुत बच्चे अभी फंसे होंगे जब हम बनाने के लिए बोले थे तो, और बहुत बच्चे दिमाग लगा के आगे बढ़ भी गए होंगे। ठीक है, देखो जिनसे नहीं बना वो देख लो, और ईमानदारी से हमको व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करना ईमानदारी से कि कौन बच्चा, जब हम वीडियो को पॉज करके बोले थे बनाने के लिए तो कौन कौन बच्चा बनाया था। आज नहीं देखना, बाद में भी लेक्चर देखना, तो ईमानदारी से बताना। तो 1.4 जो होता है, याद करो बाबू 1.4 किसका वैल्यू है, या 1.4 को सिमिलरली इक्वल टू 1.41 ले लें तो ये √2 का वैल्यू है कि नहीं? 1.41 इज √2। 0.41 को जब हम √2 लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर p। क्लियर है ना? और √2 को हम 2 टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। क्लियर है? चलेगा? √2 का मतलब 2 टू द पावर हाफ हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो गया? तो इज इक्वल टू 2 टू द पावर p हो गया, मतलब p इज इक्वल टू क्या आ गया? तो p इज इक्वल टू आ गया 1/2। वाह क्या क्वेश्चन था। चलेगा? तो आप बोलो सर p का वैल्यू फ्रैक्शनल आ गया, भाई क्या दिक्कत है? स्टार्टिंग में हम आपको बताएं कि जो p है वो 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 1 2 3 कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है, हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। चलेगा? तो p का वैल्यू आ गया हाफ, मतलब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसा है? तो ये एक हाफ ऑर्डर रिएक्शन है, ये एक हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। अब आप हाफ को यहां पे रख के और p का वैल्यू कैलकुलेट कर, k का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना किसी भी इक्वेशन में रख के। मेरा काम खत्म हुआ यहां पर बताकर आपका। अच्छा क्वेश्चन था। अभी हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे, तब तक आप इन सबको एक बार रिवीजन कीजिए, और आज कल में ही केमिकल काइनेटिक का जो असाइनमेंट है वो कोर्स वाले लेक्चर में, कोर्स में जो आपने कोर्स परचेस किया है उस कोर्स में सारे असाइनमेंट अपलोड हो जाएंगे। अपलोड एक्चुअली शायद हो चुके हैं, तो आप एक बार चेक कर लेना और आप क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।